हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोस पर। और आज है संडे का दिन। बहुत ही बेहतरीन टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं पूरे वीक के वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आज आप लोगों को पता होगा कि 18 जुलाई है और काफी इंपॉर्टेंट डे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेक एवरी डे अ मंडेला डे। तो हर दिन जो है वो मंडेला दिवस हो सकता है। तो यहाँ पे कोड जो है वो बड़ा बेहतरीन है, वी कैन चेंज द वर्ल्ड एंड मेक इट अ बेटर प्लेस। तो हम जो है वो विश्व को बदल सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन इसमें कर सकते हैं। इट इज इन योर हैंड, सब कुछ आप लोग के हाथ में है, जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं। यदि आप लोगों में परिवर्तन करने की हिम्मत है तो उसी हिम्मत के साथ आप पूरा विश्व बदल सकते हैं, ये कहना है नेल्सन मंडेला का। तो 8 जुलाई का बहुत ही बेहतरीन दिन है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था साउथ अफ्रीका के अंदर, और 5 दिसंबर 2013 को इनका देहांत हुआ था। इनकी जो पार्टी थी वो थी साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी, और इनको जो अवार्ड मिल चुके हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है और भारत रत्न भी दिया जा चुका है। यदि कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत के बाहर से कोई व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है तो उनमें नाम गिना जाता है, नाम शुमार होता है किनका? नेल्सन मंडेला का। और पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान जो है, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार है, वो भी इनको दिया जा चुका है। तो आज का दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टडी ग्लोस की लर्निंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए और वहां पर बेहतरीन कोर्सेज जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है काफी कम दाम के अंदर। 50% डिस्काउंट के साथ में सिड 50 आप लोग यदि कोड को यूज करेंगे, कूपन कोड को, तो आपको 50% डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके साथ में ही इंस्टा पर मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी विथ आंसर्स, और जो भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उनका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। टॉप 50 हम लोग कवर करने वाले हैं। भारत का पहला इको फ्रेंडली पेंट का निर्माण किया गया है, इसका नाम क्या है? रिसेंटली देखिए कि गाय का जो गोबर है उससे निर्मित किया गया है खादी प्राकृतिक पेंट। तो ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यदि आपको ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछे तो नितिन गडकरी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और उन्होंने अपना पूरा घर जो है वो इसी प्राकृतिक पेंट से निर्मित कर लिया है। जब भी आप लोग मार्केट के अंदर पेंट लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन आप लोगों के सामने अवेलेबल रहते हैं। पहला है, वो पूछता है कि डिस्टेंपर लेंगे, तो डिस्टेंपर जो है वो वाटर बेस रहता है, जबकि इमल्सन जो है वो रहता है ऑयल बेस। तो डिस्टेंपर की यहां पर जो प्राइस है वो है 120 रुपीज पर लीटर, और इमल्सन की प्राइस है 2 to 5 रुपीज पर लीटर। तो इसका सबसे पहला जो प्लांट है वो जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला पावर प्लांट सिम्हाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कहां की गई है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विशाखापट्टनम में इसकी स्थापना की गई है और 10 मेगावाट जो है ये इसकी क्षमता है। ठीक है। और सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत पहला, याद रखना कि एनटीपीसी जो है वो अभी लगातार सुपर थर्मल पावर प्लांट, या हम लोग कहें कि सोलर पावर प्लांट की वो स्थापना कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भारत में अमेरिकी राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एरिक जो हैं, ए आंसर इसका करेक्ट रहेगा। एरिक को क्या किया गया है? 2022 तक इनको अपॉइंट किया गया है, और 2013 से ये क्या रह चुके हैं? लॉस एंजलिस के अंदर मेयर की पद पर रह चुके हैं। तो याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई पर रहने वाले याक जो हैं इनका बीमा करने का, इंश्योरेंस करने का निर्णय लिया गया है, और ये सेंटर जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 2012 से 2017 तक जो याक हैं इनके अंदर 24.7% की गिरावट दर्ज की गई है, और इसी के साथ में ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। भारत के अंदर 58,000 याक पाए जाते हैं, और यहां पर जब याक की मृत्यु होती है तो किसान को भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यहां पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में करार भी किया गया है। चलिए, हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस की पुष्टि की गई है? तो केरल के अंदर जीका वायरस की पुष्टि की गई है। जीका जो फैलता है वो मच्छर के कारण फैलता है। युगांडा के अंदर सबसे पहला केस इसका देखा गया था, और वहीं के जंगलों के आधार पर इसका नाम जीका वायरस रखा गया है। यदि हम लोग केरल की बात करें तो एक निपाह वायरस का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि चमगादड़ से फैलना शुरू हुआ, और उस चमगादड़ को फ्रूट बैट कहा गया।
तो जब भी कोई वायरस जो है वो किसी जानवर से इंसानों में फैलता है और उनसे होने वाली डिजीज को हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिजीज। चलिए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जूलॉजिकल पार्क पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजी पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित जूलॉजिकल पार्क है। रिसेंटली ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो रेड पांडा हैं उनकी संख्या में वृद्धि जो है वो देखी गई है और ये काफी बेहतरीन बात है। दुनिया के सबसे गहरे पुल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो दुबई के अंदर 60 मीटर जो गहरा पुल है इसका निर्माण जो है वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। भारत के पहले समुद्री मध्यस्थता केंद्र की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये कहां की जाएगी? गुजरात के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी और गुजरात के भी कहां पर? गांधीनगर में इसकी स्थापना की जाएगी। क्या काम होगा इसका? कि जितने भी शिपिंग एरियाज के अंदर जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनके अंदर ये जो केंद्र है, ये जो सेंटर है, ये मध्यस्थता का काम करेगा। किताब प्रेगनेंसी बाइबल के लेखक जो हैं वो करीना कपूर हैं और ये काफी चर्चा के अंदर है क्योंकि यहां पर ये जो शब्द जोड़ दिया गया है बाइबल, ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रह चुका है। अनुपम खेर की यदि हम लोग बुक की बात करें तो यहां पर ये बुक आप लोग याद रखिएगा, योर बेस्ट डे इन टुडे। योर बेस्ट डे इन टुडे जो है ये इनकी बुक है। जबकि सोनू सूद की काफी फेमस बुक है आई एम नो मसीहा। आई एम नो मसीहा जो है ये इनकी बुक है। शशि थरूर की एन एरा ऑफ डार्कनेस, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस जो है ये इनकी बुक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। किस राज्य के द्वारा 2 से अधिक बच्चे होने पर स्थानीय जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उनको लड़ने पर रोक लगा दी गई है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश ने अपनी जनसंख्या नीति जो है, पॉपुलेशन पॉलिसी, उसको भी रिलीज किया था 2021 से लेकर 2030 तक के लिए, क्योंकि 2016 तक इनकी एक जो पॉलिसी है वो समाप्त हो गई थी। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है जिन्हें हाल ही में क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है? तो मनु साहनी जो है इनको हटा दिया गया है। कारण क्या है इसके पीछे? कि इन्होंने अपने जितने भी कलीग्स हैं, छोटे जो हैं, उनके साथ में थोड़ा गलत व्यवहार किया था, जिसके चलते इनको अपने पद से हाथ धोना पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है? इसे किस फैक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है? तो आर फैक्टर जो है इसके द्वारा दर्शाया जाता है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, आप लोग जरूर कीजिएगा। देखिए आर फैक्टर क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कि आर फैक्टर की वैल्यू 0.88 है। इसका मतलब यह है कि यदि टोटल 100 पीपल्स आर इन्फेक्टेड, देन वो जो है वो लगभग 88 लोगों को क्या कर सकते हैं? इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और जब आर फैक्टर की वैल्यू 1 तक पहुंचने लगती है तो ये काफी क्रिटिकल पोजीशन होती है। जब सेकंड वेव आई थी तो यही वैल्यू जो है आर फैक्टर की वो 1.38 तक पहुंच गई थी। मतलब 100 जो व्यक्ति हैं वो 138 व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र और केरल के अंदर केसेस जो हैं वो कम होते नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि वहां पर आर फैक्टर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और नियरेस्ट जो है वो 1 के नजदीक आ चुकी थी। ट्विटर के द्वारा भारत में किस स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की गई है? तो विनय प्रकाश जो हैं इनकी नियुक्ति की गई है भारत के अंदर एज ए कंप्लाइंट ऑफिसर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। अच्छा, आईटी मंत्री कौन है? आईटी मंत्री जो है वो है अश्विन वैष्णव जो हैं वो आईटी मंत्री बनाए गए हैं। कोरोना से मृतकों की विधवाओं को आर्थिक मदद देने के लिए विधवा समर्थन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? असम गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इसमें होगा क्या कि 2.5 लाख रुपए की मदद जो है वो विधवाओं को दी जाएगी। और इसमें आप लोग देखिए कि टोटल जो असम के अंदर मौतें हुई थी वो 6159 मौतें हुई, लेकिन इनके अंदर जो विधवाएं हैं, विडोज जो है, इनकी संख्या हो गई 873। और ये संख्या जो है वो हेमंता विश्वा जो कि यहाँ के सीएम हैं उनके अनुसार लगभग 2000 के आसपास में पहुंचेगी। तो आप लोग याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये योजना है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक नया विभाग स्वदेशी आस्था और संस्कृति विभाग निर्मित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका भी आंसर क्या रहेगा? असम ही इसका आंसर रहेगा। देखिए जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको मान्यता दिलाने के लिए, उनकी जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके लिए उनको एक रिकॉग्निशन जो है वो दिलाने के लिए एक नया डिपार्टमेंट जो है वो असम गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसे कहा गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजीनियस
फेथ एंड कल्चर, ठीक है। और वित्त मंत्रालय जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से बजट जो है वो अलोकेट करेगी। भारतीय मूल की शिरीषा बांदला ने रिचर्ड ब्रायन व अन्य 5 सदस्यों के साथ किस यान से अंतरिक्ष यात्रा की है? तो वर्जिन गैलेक्टिक जो है इस अंतरिक्ष यान से यात्रा की है। और रिसेंटली आपको पता होगा कि 90 मिनट की यात्रा के बाद में ये जो अंतरिक्ष यान है ये वापस धरती पर आया था। तो यहां पर 100 किलोमीटर पर पाई जाती है कौन सी? कार्मन लाइन जो है वो 100 किलोमीटर पर पाई जाती है। और उसके नीचे 80 किलोमीटर पर ये जो है, ये वर्जिन का जो स्पेस अंतरिक्ष यान है उसने क्या किया था, 90 मिनट की यहाँ पर यात्रा की थी। और जीरो ग्रेविटी यहाँ के, यानी कि जैसे हम लोग बात करें ब्रैनसन की, तो उन्होंने यहाँ पर फील की थी। तो शिरीषा बांदला जो थी उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज व बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन है जिन्हें अमेरिका की द्वारा जिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो सुजाता मनोहर जो है, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। जबकि गीता मित्तल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश है वो गीता मित्तल है। लीला सेठ जो है वो भारत की पहली हाईकोर्ट के अंदर नियुक्त होने वाली महिला न्यायाधीश हैं। फातिमा बीवी 1989 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश नियुक्त की गई थी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने कौन सी बार विंबलडन खिताब जीता है? तो विंबलडन तो जीता है कौन सा? 6वीं बार। जबकि ग्रैंड स्लैम जो है वो 20वीं बार जीत चुके हैं। और इस कैटेगरी के अंदर 3 खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। रॉजर फेडरर जो है उन्होंने भी 20 जो खिताब हैं वो अपने नाम किए हैं। कोपा अमेरिका कप 28 साल के बाद किस देश के द्वारा जीता गया है? तो अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराकर ये कप जो है वो अपने नाम किया है। और इसमें लियोनेल मेसी जो हैं इन्होंने बहुत ही बेहतरीन गोल यहां पर किए थे। हाल ही में 12 जुलाई को कौन सा दिवस? तो मंडेला दिवस तो आज है। तो ये जो मनाया गया था वो था कौन सा? मलाला दिवस मनाया गया था। और इनकी जो बुक है वो कौन सी है? वी आर डिस्प्लेस्ड इनकी बुक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 12 जुलाई को इनका जन्म दिवस आता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एश्ले बार्टी जो है इन्होंने खिताब जीता है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेल्स के अंदर नोवाक जोकोविच और फीमेल्स के अंदर एश्ले बार्टी जो हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। एक साल के अंदर 4 जो है वो ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर यूएस ओपन। रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। लेखक कौन है? बलजीत कौर तुलसी जो हैं वो इस किताब के लेखक हैं। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर अब कर दिया गया है हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री जो है, ये अब इसका नाम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो अब इंडस्ट्री है इसको शामिल भी कर लिया गया है किसमें? फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश में भीम यूपीआई को लॉन्च किया है? तो भूटान जो है, यहां पर भीम यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है भूटान के अंदर। आपको पता होगा कि भारत ने सबसे पहले वैक्सीन जो है वो भूटान को ही सप्लाई की थी। मातृ कवचम योजना किस राज्य सरकार की है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा? तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। और इनके द्वारा जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको क्या किया जाएगा? वैक्सीनेट किया जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। इनका संबंध किस खेल से था? तो क्रिकेट से इनका संबंध है। और जब भारत ने 1983 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था तो उस समय ये जो थे वो टीम में काफी बेहतरीन भूमिका इन्होंने अदा की थी। हाल ही में यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो हेनरिटा फोर जो है इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो टेड्रस अधानोम को सौंपा है, ठीक है। और टेड्रस अधानोम जो है इनका संबंध, अच्छा सॉरी, एंटोनियो गुटेरेस को सौंपा है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस जो है, जो यूएन के जो सेक्रेटरी हैं, इनको अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। टेड्रस अधानोम जो है ये तो डब्ल्यूएचओ के हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ के हेड हैं टेड्रस अधानोम और डब्ल्यूटीओ के कौन है? रॉबर्ट अज़ावाडो। चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं यूनिसेफ के बारे में कि इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और हेड जो है वो कौन है? फोर है, हेनरिटा फोर। और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसको फाउंड किया गया था 11 दिसंबर 1946 को।
चलिए, ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक काबरा जो है वो पहले भारतीय बने हैं। ये 2009 से उस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, यहां पर इनका ये सपना था कि ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतें, लेकिन गोल्ड मेडल तो नहीं जीत पाए। अब यहां पर जज बनने के लिए क्या करना पड़ता है कि एक एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर जो है वो आप जज बन पाते हैं। तो इनका संबंध जो है वो राजस्थान से है और दीपक काबरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो अब किया जाएगा कहां पर? वो हरियाणा के अंदर किया जाएगा। इससे पहले जो है वो किया गया था महाराष्ट्र के पुणे के अंदर, जबकि 2021 में आयोजित होना था, लेकिन पेंडेमिक के चलते वो 2022 के अंदर आयोजित किया जाएगा। टी20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज जो हैं वो क्रिस गेल बन गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मिताली राज जो है, इन्होंने 7,000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, जबकि 10,000 रन बनाने वाली मिताली राज जो है वो कौन सी है? दूसरे नंबर की महिला है। मिताली राज को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है क्या? लेडी तेंदुलकर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण के शिकार हुई है? तो माल न्यूट्रिशन की 10% जनसंख्या जो है वो शिकार हुई है। यहां पर यूनाइटेड नेशंस की हम लोग बात करें तो न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और 24 अक्टूबर 1945 को यह फॉर्म किया गया था। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कहां पर किया गया था? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है एंटोनियो गुटेरेस। और इनका संबंध कहां से है, कौन से देश से है? वो है पुर्तगाल से। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बिजली चमकने की सर्वाधिक मौतें जो है वो दर्ज की गई हैं? आप लोग को एक ऐप के बारे में बताता हूं। जैसे एक ऐप है दामिनी ऐप। तो दामिनी ऐप जो है ये बिजली की, जैसे बिजली गिरती है तो उसकी पूर्व सूचना जो है वो प्रदान करती है, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें जो है वो बिहार में दर्ज की गई हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि 16 लोगों की मृत्यु हुई थी। कहां पर? राजस्थान के अंदर। और लगभग ये मौतें जो हैं वो 32 तक पहुंच गई थी, जब हम लोगों ने यूपी के भी आंकड़े इसमें शामिल कर लिए थे। विश्व की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन सोवराना 2 जो है वो किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो क्यूबा के द्वारा विकसित की गई है। पहली कॉन्जुगेट है, इसका मीन्स क्या है कि जब भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं बॉडी के अंदर, तो उसका काम है कि वो सेल और कोरोना का जो वायरस है उसको कनेक्ट होने से रोकती है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। इसीलिए जब वैक्सीन के अंदर टिटनेस का जो वैक्सीन है, टिटनेस जो है उसके वैक्सीन को मिक्स करके इसकी एफिकेसी रेट को 91.2% बढ़ा दिया जाएगा, तो वो कहलाएगी कॉन्जुगेट वैक्सीन। और क्यूबा ने इसे लॉन्च किया है और ये पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री भी है, ये आप लोग याद रखना। और हवाना जो है ये इसकी क्या है? राजधानी है। मेहुल चोकसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसने एंटीगुआ के अंदर शरण ली थी, नागरिकता ली थी और उसके बाद वो डोमिनिका भाग गया था। चलिए, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो कैसे काम करती है। इस वैक्सीन की 3 डोज लगाई जाती हैं। 2 तो लगाई जाती हैं सोब्राना 2 की, और 1 डोज जो है वो इसकी एफिकेसी रेट बढ़ाती है, जिसका नाम है सोब्राना प्लस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छी इसकी एफिकेसी रेट है। और यहाँ पर जो है वो गैप भी यहाँ पे दिया हुआ है, 0, 28 डेज और 56 डेज। चलिए, विश्व का पहला खाड़ी देश कौन सा है जिसने इजराइल में दूतावास निर्मित किया है? तो आप लोग याद रखना, यूएई ने सबसे पहला दूतावास जो है वो इजराइल के अंदर स्थापित किया है। ठीक है, और ये किया गया है अब्राहम अकॉर्ड के द्वारा, जो कि 2020 के अंदर साइन किया गया था और इसमें बहरीन देश भी शामिल था। अनुच्छेद 340 के तहत गठित ओबीसी आयोग का कार्य विस्तार जो है वो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको पता होगा कि ओबीसी के अंदर सब कैटेगरीज की स्टडी करने के लिए जी रोहिणी समिति जो है उनकी अध्यक्षता में समिति जो है वो गठित की जा चुकी है और ये अपनी रिपोर्ट देंगी। अब जो है वो कार्यकाल विस्तार कर दिया गया है 31 जनवरी 2022 तक। किस देश के द्वारा अंतरिक्ष में स्पेस राइस मिशन के तहत धान उगाने में सफलता प्राप्त की है? तो चाइना ने ऐसा किया है और वहां पर इसको क्या करके इसको उगाकर, ठीक है, इसको उगाकर फिर ये चाइना की लैब में जो है इसको फर्दर प्रोसीड किया जाएगा। तो स्पेस राइस मिशन जो है वो किसका है? वो है चाइना का। चलिए, देश में पहली बार कौन से रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल का निर्माण किया गया है? तो वो है गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर किया गया है और ऐसा देश में पहली बार हुआ है। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि महिलाओं के द्वारा संचालित भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है
जो कि पूर्णतः महिलाओं के द्वारा क्या है, ऑपरेटेड है। देखिए, एक किसान रेल के बारे में आप लोगों को बताता हूं। जैसे किसान रेल योजना, तो किसान रेल योजना जो है वो 7 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी और पहली जो किसान रेल है वो चली थी देवलाली से दानापुर, दोनों के अंदर डीडी आएगा, देवलाली से दानापुर, ये तो है पहली। इसके बाद में शालीमार, संगोला से शालीमार जो है, संगोला से शालीमार, ये चली थी 100वीं किसान रेल। ठीक है, देखो देवलाली जो है वो है महाराष्ट्र में और दानापुर जो है वो है बिहार में, संगोला जो है वो है महाराष्ट्र में और शालीमार जो है वो कहां पर स्थित है, वो स्थित है आपके वेस्ट बंगाल के अंदर। चलिए, राज्यसभा में नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो आप लोग को पता होगा पीयूष गोयल जो है इनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का गवर्नर बना दिया गया और इन्हीं के स्थान पर क्या बना दिया गया है, इनको नेता बना दिया गया है। चलिए, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि राज्यसभा के अंदर पहले जो लीडर थे वो कौन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर जो है वो पहले अध्यक्ष थे और इनको जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी अंबेडकर जो जिसको हेड कर रहे थे उसके अंदर भी ये शामिल थे। ठीक है, तो पीयूष गोयल आप लोग देख सकते हैं कि 6 जुलाई से इनका टेन्योर जो है वो शुरू हो चुका है थावरचंद गहलोत के स्थान पर। विश्व कौशल दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को जो है वो युवाओं को स्किल्ड करने के लिए दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। भारत के राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को वैश्विक मान्यता किस संस्था के द्वारा दी गई है, तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ लीडर जो हैं इनके द्वारा इसे रिकॉग्निशन दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले ये केवल भारत के अंदर ही मनाया जाता था, अब जो है इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाने लगेगा। चलिए, हाल ही में एनटीपीसी के द्वारा किस स्थान पर सोलर पार्क बनाया गया है, तो रण ऑफ कच्छ जो है यहां पर बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और इससे पहले आप लोग को पता होगा कि हाइड्रोजन बेस जो है वो एक प्लांट की स्थापना भी एनटीपीसी के द्वारा की गई थी। तेलंगाना के अंदर फ्लोटिंग पार्क निर्मित किया जा रहा है। देखिए, एनटीपीसी का ये टारगेट है कि 2032 तक 60 गीगावाट जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको प्रोड्यूस करना है और इसीलिए एनटीपीसी इसमें लगातार काम कर रहा है। देश का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो गुरुग्राम के अंदर ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम के आविष्कारक कौन है, वो है जॉन शेफर्ड। देखिए, इस एटीएम के अंदर होगा क्या कि जो भी राशन कार्ड है उसकी नंबर की एंट्री आप लोगों को करनी पड़ेगी और जो भी आपको राशन मिलने वाला है वो आपको इस एटीएम से प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किसको दी गई है, भारत को दी गई है। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ईयर जरूर आप लोग याद रखिएगा। अफगानिस्तान में तालिबान अटैक में हाल ही में किस भारतीय पत्रकार की मृत्यु हुई है, तो दानिश सिद्दीकी जो है इनकी मृत्यु हुई है। काफी कम उम्र है इनकी और इसके साथ में ही इनके ऊपर रिपोर्टिंग के समय काफी अटैक्स जो है वो भी किए गए थे। कारण क्या है कि ही वॉज ऑन ए रिपोर्टिंग असाइनमेंट एम्बेडेड विद द अफगान स्पेशल फोर्सेस, उनके साथ में एक असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे और इनको पुलित्जर अवार्ड जो है वो भी दिया जा चुका है। भारत व ब्रिटेन के बीच हिंद महासागर में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा, तो वो जो है वो कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज की जाएगी। क्या आप लोग मुझे इसकी डेट बता सकते हैं कि 21 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच में ये जो है ये कब आयोजित किया जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट जो है वो भी प्रोवाइड कराई थी, आप लोग ये मिलिट्री एक्सरसाइज को जरूर देख के जाना। और यहां पर लिखा हुआ है कि यूके के साथ में कौन सी करते हैं, कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो यूके के साथ में की जाती है। प्रधानमंत्री जी ने किस देश के सहयोग से वाराणसी में रुद्राक्ष सेंटर की स्थापना की है, तो जापान की मदद से रुद्राक्ष सेंटर की स्थापना की गई है। तो इसमें एक म्यूजियम है, इसके साथ में ही एक मीटिंग हॉल जो है वो निर्मित किया गया है, 4 ग्रीन रूम जो है वो भी रुद्राक्ष सेंटर के अंदर स्थापित किए गए हैं। अमेरिकी श्रम विभाग में सॉलिसिटर के रूप में किस अमेरिकी भारतीय को अपॉइंट किया गया है, तो सीमा नंदा जो है इनको अपॉइंट किया गया है और काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी है। एक पूरी लिस्ट जो है वो मैंने भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। एक बुक है द ग्रेट बिग लॉयन जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो क्राइसिस नाइट जो है इनके द्वारा लिखी गई है और 3 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया और जब ये 7 साल की हुई तब ये बुक जो है वो पब्लिश हुई है। तो द ग्रेट बिग लॉयन जो है ये बुक आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभी मैंने आप लोगों को करीना कपूर की एक बुक बताई है जो कि कंट्रोवर्सी बन चुकी है। नेल्सन मंडेला की कौन सी बुक है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये इनकी बुक है।
ग्रेटा थनबर्ग के द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर जो है ये अभियान चलाया गया था और ये कहाँ के रहने वाली है, स्वीडन के रहने वाली है। इसलिए इन्होंने स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसी के सामने इन्होंने प्रदर्शन भी किया था। हाल ही में किस राज्य में चीनी मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये फ्रूट की खेती शुरू की गई है। और बेसिकली मॉन्क मतलब जो साधु हैं या हम लोग कहें कि बुद्धिज्म जो है उनके द्वारा ये फ्रूट जो है वो उपजाया जाएगा। और कहां पर? स्टेट देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला विश्व का पहला देश जो है वो इजराइल बन चुका है और यहां पर थर्ड डोज जो है वो भी लगाई जाएगी। अभी मैंने आप लोगों को रिसेंटली बताया था कि इजराइल के अंदर यूएई जो है वो अपनी एम्बेसी बनाने जा रहा है। इजराइल का बहुत ही बेहतरीन हथियार है आयरन डॉम, ठीक है। तो आयरन डॉम जो है वो क्या करता है कि हवा में ही किसी मिसाइल को फायर करके उसको खत्म कर देता है। इसलिए ऐसी एक मिसाइल सिस्टम की हमें भी जरूरत है जिसको हम लोग कहते हैं S-400। ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है जिसे हम लोग रशिया से परचेज करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे आप लोग इंस्टा पर दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर विद आंसर्स। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका क्विज जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल रहेगा। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए मिलते हैं कल हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।